हिमालय की गोद में बसा हिमाचल, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन हिमाचल केवल यहीं तक सीमित नहीं है। यहाँ का खान पान और पारंपरिक वेशभूषा, इसका समावेश आपको हर कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये समावेश देखने के लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर ही आपको ये समावेश नजर आएगा, जहाँ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसे एक मंच पर लाने का काम किया गया है। तो आइए चलते हैं हिम एरा फूड कार्निवल में, जहां हम चखेंगे पारंपरिक स्वाद और जानेंगे इनका महत्व। हम आ गए हैं इस फूड कार्निवल के अंदर। इससे पहले कि हम स्टॉल में जाकर के बातचीत करें, उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से इस कार्निवल का आयोजन किया गया है। यहाँ राज्य के जो 12 ज़िले हैं उनके एक एक स्टॉल लगाए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऊना, हमीरपुर, मंडी, चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर, हर ज़िले का एक स्टॉल लगाया गया है और हर एक ज़िले के जो पारंपरिक व्यंजन हैं वो यहाँ पर परोसे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं राजधानी शिमला, जो ज़िला शिमला है उसी के स्टॉल पर जाकर के बातचीत करेंगे। स्वयं सहायता समूहों की जो महिलाएं, उनके लिए ये मंच प्रदान किया गया है। उनकी आर्थिकी को और सुदृढ़ करने के लिए मंच प्रदान किया गया है। आप देख सकते हैं कई तरह की चीज़ें यहाँ पर बनाई जा रही हैं। स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। क्या कुछ खास आपके इस स्टॉल में है? हमारे पास स्पेशल मैम सिड्डू है और पकैन है और बड़े है, मालपूड़े और खीर है। तो ये जो सिड्डू आपने यहाँ पर बनाए हैं, तो किस चीज़ की स्टफिंग आप इसमें इस्तेमाल करें? मीठा है मैम ड्राई फ्रूट, भंजीरी, अफीम दाना, और नमकीन है ड्राई फ्रूट, यही है मैम। आप देख सकते हैं कि जो भी इंग्रेडिएंट ये इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोकल यहाँ के उत्पाद हैं और ये खेतों में यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। उसके बाद इसकी स्टफिंग की जाती है। इसके फ़ायदे भी कई हैं। धीरे धीरे हम सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे और इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टॉल की तरफ। इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है डोंट वेस्ट फूड का, जो साफ साफ ये संदेश दे रहा है कि जो अनाज है वो बेहद अनमोल है, उसका अनादर ना किया जाए, उसकी वेस्टेज ना किया जाए, इसका यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है। इसके बाद हम चलते हैं ज़िला सिरमौर की तरफ। तो ज़िला सिरमौर का यहाँ पर जो है स्टॉल लगाया गया है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे हर एक स्टॉल पर आपको महिलाएं ही नज़र आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए कितना बेहतर मंच यहाँ पर ये प्रदान किया गया है। तो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लें। मैम हमारे पास ये मालपूड़े है और इसके साथ चटनी है मैम, और मैम पटांडे है यहाँ पे, और इसके साथ खीर है मैम, और शक्कर घी है मैम, अस्कली है मैम, और चावल भी है मैम हमारे पास। अस्कली हमने नाम पहले भी सुना है, कई बार सुर्खियों में अस्कली का नाम रहता है कि सिरमौर एक ऐसा जिला है जहाँ पर अस्कली बना करके जो त्योहार हैं उन्हें मनाया जाता है। वो भी दिखाएंगे बर्तन जिसमें अस्कली बनाई जाती है, किस तरह से बनाई जाती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। जी, ये मैम अस्कली के लिए जो पत्थर है ये पत्थर पे बनती है। यहाँ पे तो हमने ये छोटा पत्थर लाया घर में, जैसे हमारे चूल्हे होते थे उस पर हम थोड़ा बड़ा पत्थर लगाते हैं। तो इससे जैसे हमारे कोई बड़ा त्यौहार होता है तो उस त्यौहार में इसको अस्कलियों को बनाया जाता है। दिवाली, दशहरा। तो ये इनका स्वाद किस तरह का रहता है? फीके, मीठे, किस तरह का? ये फीका होता है, इसे दाल और घी के साथ खाते हैं मैम। कई अस्कली को शक्कर घी के साथ भी पसंद करते तो उस तरह भी खाते हैं। सील गर्म पानी के साथ इसको गूंथते और फिर बनाते हैं इसको राजमा की दाल के साथ और देसी घी के साथ हम ज़्यादा पसंद करते हैं सिरमौरी। बिल्कुल, और देसी घी का स्वाद यहाँ पर बिल्कुल नज़र आता है। अस्कलियाँ यहाँ पर परोसी जा रही हैं। ज़िला सिरमौर का स्वाद चखने के लिए इस स्टॉल पर आप आ सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से मालपूड़े तले जा रहे हैं और चटनी के साथ इसका लुत्फ उठाया जा सकता है। आमदनी और NRLM की टीम से माध्यम से हम यहाँ तक आए, हमें अपना आत्मसम्मान बढ़ाने के जो मौका मिला, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया बेहद ही अच्छी जानकारी के लिए जो आपने पकवान बनाए थे। इसके बाद हम अगले स्टॉल की तरफ जाएंगे। हमीरपुर ज़िला का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, महिलाएं भी यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। इसमें है जैसे हमने अरबी का मदरा बनाया है, सोया चाम का मदरा है, हाँ जी, और आज हमने मखाना का मीठा बनाया। ये हमीरपुर की सबसे बेस्ट डिश है। हाँ जी, लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। फेस्टिव क्रिसमस आने वाला है, नया साल आने वाला है, पर्यटक आ रहे हैं, उनकी तरफ से किस तरह के रिस्पॉन्स आप? हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बोल के हम जहाँ कहीं भी गए, मद्रास तक गए, लेकिन हमें ऐसा खाना जो कहीं पर भी नहीं मिला। हाँ जी, रेस्टोरेंट भी ऐसा खाना नहीं मिला जैसा जी हमीरपुर धाम में मिला है।
तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर ज़िला है वहाँ का स्वाद राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आपको मिल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि इन्होंने बताया, मदरा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं, तो इसका लुत्फ़ आप उठा सकते हैं। अभी ये जो कार्निवल है वो लंबे समय तक चलने वाला है। एक बार और यहाँ पर जो है स्वीट डिश हमें नज़र आ रही है, इसके ऊपर भी नज़र दौड़ाएंगे। गाजर का हलवा है हमारा, खीर बनी हुई है देसी चावल की, एंकली है, दाल के साथ हम परोस रहे हैं। हाँ जी, खीर तो हम ठीक है, हम बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन जो आइकलियाँ का आपने यहाँ पर जिक्र किया है, किस तरह से बनाई जाती हैं, क्या उसका स्वाद रहता है? मैम एक्चुअली वो देसी जो चावल होते हैं हमारे, उसके आटे की बनाई जाती है गोल गोल। अभी हमारा बन रही है, तैयार हो रही है, तो दाल के साथ हम घी के साथ उसको सर्व करते हैं। तो अगर कुछ बन गई है तो हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की उनकी बनावट रहती है, हम आपको ज़रूर यहाँ पर दिखाएंगे। हिम इरा फूड कार्निवल, ये आयोजन यहाँ पर किया गया है ग्रामीण विकास विभाग द्वारा। तो इस कार्निवल से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, अनिल शर्मा। सर, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मंच प्रदान किया गया है महिलाओं के लिए, लोग बेहद सराह रहे हैं इस चीज़ को। ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों के लिए क्या है? देखिए, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं और समय समय पर इनको आजीविका के साथ जोड़ने के लिए हम सरस मेलों का आयोजन करते हैं। दिल्ली में अभी आपने देखा होगा, प्रगति मैदान में सरस मेलों का आयोजन होता है। उसी तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश में विभिन्न ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल के रीजनल फेयर्स लगते हैं। हमने हिमीरा दुकानें और साप्ताहिक बाज़ार की भी स्थापना की है, ताकि इन महिलाओं ये जो अपने हाथों से जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन्हें एक बाज़ार उपलब्ध हो सके। उसी कड़ी में हमने ये देखा कि शिमला का ये जो ऐतिहासिक रिज मैदान है, वर्ष का जो ये आखिरी जो सप्ताह होता है या आखिरी जो 10 दिन है, लोगों में बड़ा उत्साह होता है, देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक आते हैं। तो हमें लगा कि फूड एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि कोरोना में भी हमने देखा था कि हमारी इम्यूनिटी के लिए जो ट्रेडिशनल फूड है ये बहुत आवश्यक है, और जंक फूड की तरफ को ज़्यादातर हम जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि लोग पसंद करते हैं, जंक फूड कोई पसंद नहीं करता, ये एक हमारी मजबूरी है। पसंद तो यही होती है जो ओरिजिनल है, नेचुरल है, पौष्टिक है, स्वादिष्ट है। तो ये एक हमारी तरफ से एक प्रयास है कि एक ही छत के नीचे पूरे हिमाचल प्रदेश को हमने इकट्ठा किया है। और जैसा आप देख रहे हैं, 18 स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं, सभी 12 ज़िलों को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। बहुत स्वादिष्ट अलग अलग तरह की डिशेज़ ये जो महिलाएं हैं अपने हाथों से बना रही हैं, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश। किसी भी ज़िले की आप देखें, शिमला के सिड्डू, सिरमौर की पोली, जो रोटी जो रुमाली रोटी होती है जो उल्टे हाथ से बनाते हैं, आप हमीरपुर की डिश लें, मंडी की लें, कुल्लू की लें, किन्नौर की जलेबी, लाहौल स्पीति, हर ज़िले की यूनिक अपनी अलग जो है वो विशेषता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं और देश विदेश के जो सैलानी आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, वो हमारे इस आयोजन को बहुत सराह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत खुशी है कि हमने ये जो प्रयास किया है, ये हमारा जो प्रयास है वो सफल होता दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो हमेशा रसोई से जुड़ी रह जाती हैं, और उनकी जो रसोई वाली ये जो कला है वो लोगों के सामने नहीं आ पाती है। तो ये आपने बहुत अच्छा मंच यहाँ पर प्रदान किया है। तो भविष्य में इसको लेकर के और किस तरह के प्रोग्राम आप करने जाएंगे? देखिए, जब मैं लास्ट टाइम दिल्ली गया था तो दिल्ली हाट में मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ कि जितने हमारे ज़िले हैं उन सभी ज़िलों का एक एक स्टॉल फूड का वहाँ पर है, सिवाय हिमाचल प्रदेश के। जब मैंने पता किया तो पता चला कि हिमाचल की बहुत सारी ऐसी डिशेज़ हैं, लेकिन शायद उनको वो मंच नहीं मिला है जिससे लोगों को पता चल सके कि हिमाचल में भी बहुत सारी ऐसी डिशेज़ हैं जिनको देश विदेश में लोग पसंद कर सकते हैं। ये एक छोटा सा प्रयास है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ से जो अगला स्टेप हमारा होगा वो यही होगा कि इससे भी बड़े मंच पर इन महिलाओं को और इन जैसी और लाखों महिलाओं को हम मौका देंगे। आज 42,000 स्वयं सहायता समूह हमारे साथ जुड़े हैं, जिसके अंतर्गत 3.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। उन सभी को आजीविका के साथ जोड़ने का राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का एक प्रयास है। इस प्रयास को हम आगे भी जारी रखेंगे। बिल्कुल। और ये हमारे दर्शकों को ज़रूर आप बताएं कि कब तक ये मेला यहाँ रहने वाला है, और एक छोटा सा निमंत्रण उन सभी लोगों के लिए जो हिमाचल के जो पारंपरिक व्यंजन है उनका स्वाद चखना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से ये सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि 20 तारीख को इसका इनॉग्रेशन हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय के द्वारा किया गया है, और ये 30 दिसंबर तक लगातार जो है ये चलेगा। और देश विदेश से जो सैलानी आ रहे हैं, जो हज़ारों लाखों रुपए की शॉपिंग करते हैं,
मॉल में खाना खाते हैं। मेरा यही छोटा सा एक निवेदन है आप उन सभी लोगों से कि यहाँ आप 100 रुपये 200 रुपये का अगर कोई भी व्यंजन आप लेंगे तो आपके दिल को बड़ा सुकून मिलेगा कि आपने स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं जो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आई हैं, एक छोटा सा प्रयास है उनका मनोबल भी बढ़ेगा और हमारे इस प्रयास को भी बल मिलेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आए, हमारे जो हिमाचली जो डिशेज हैं उनका लुत्फ लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो आपने सुना कि कितना बेहतर प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और ये प्रयास लगातार जारी है। ये जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह की हैं, इन्हें और भी बड़ा मंच यहाँ पर मिल सके और इनका जो मनोबल है उसको बढ़ाने के लिए आप ज़रूर यहाँ पर आएँ। 30 दिसंबर तक ये कार्निवल इसी तरह यहाँ पर चलने वाला है और आप एक ही जगह पर आकर के हिमाचल के 12 जिलों का स्वाद चख सकते हैं। इसके साथ ही हम चलते हैं अगले स्टॉल की तरफ। अगला स्टॉल आप देख सकते हैं कि ऊना जिला का यहाँ पर लगाया गया है। ऊना जिला हमारे प्रदेश का सबसे गर्म जिला है और वहाँ की जो चिलचिलाती धूप है वो किसी के भी पसीने छुड़ा देती है। और ऐसे में आज हम देखेंगे कि इस स्टॉल में क्या कुछ ऐसा खास है जो सारे लोग यहाँ ऊना जिला का स्वाद चखने के लिए पहुँचे हैं। जी मैम, हमारी है मक्की की रोटी, सरसों का साग, साथ में लस्सी मक्खन डाल के, और हमारा दूध है कढ़ाई दूध ड्राई फ्रूट डाल के। तो मक्की की रोटी और सरसों का साग जो है वैसे भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक रहता है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं कितना ज़्यादा लुत्फ बहुत पसंद कर रहे हैं मैम। साग को तो ओरिजिनल टेस्ट बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है साग का, बहुत पसंद कर रहे हैं सब। चीज़ें रखी गई हैं, नींबू है, मिर्ची है और ये जो खट्टा, इसे लोकल लैंग्वेज में किम्ब कहा जाता है, किम्ब यहाँ पर रखा गया है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो किम्ब है इसका मुरब्बा सर्दियों में बनाया जाता है। इसकी तासीर गर्म मानी जाती है, तासीर गर्म है इसीलिए सर्दियों में बहुत अच्छा आपके स्वास्थ्य के लिए भी रहता है। सर्दी खांसी जुकाम इससे जो है हमेशा दूर रहता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल सर्दियों में भी किया जाता है। तो आप देख सकते हैं साग बन रहा है, कढ़ाई वाला दूध यहाँ पर परोसा जा रहा है जो भी पर्यटक आ रहे हैं। अगला स्टॉल जो है मंडी ज़िला का है और आप सभी जानते हैं कि मंडी ज़िला की जो सेपू बड़ियाँ हैं उसके मुरीद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। अक्सर वो जब भी हिमाचल आते हैं तो अक्सर वो जिक्र करते हैं कि मंडी ज़िला की सेपू बड़ियाँ बहुत ही अच्छा उनका स्वाद रहता है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे क्या कुछ खास यहाँ पर। मैम इसमें हम सेपू बड़ी बना रहे हैं जो मंडी की फेमस है, और बदाने का मिठा है, कद्दू का खट्टा है और माँ की दाल बना रहे हैं। हर मंच पर जाकर के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर कहते हैं कि मंडी की सेपू बड़ियाँ सबसे बेहतर है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत खुशी होती है कि हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट की फेमस बड़ियाँ, पूरी फेमस धाम जो है इतनी मशहूर है, देखो दिल्ली तक उसकी ये है आवाज़ है मैम। और अब हम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह के ये दिखने में ये व्यंजन है। खाने का पहला चरण इसकी खुशबू और दूसरा इसकी दिखावट और तीसरा इसका स्वाद, तीनों ही चीज़ों का बहुत बेहतर यहाँ पर ध्यान रखा गया है। खुशबू के साथ साथ देखने में भी बहुत लजीज ये दाल लग रही है और साथ ही साथ इसका स्वाद भी बिल्कुल बेहतर होगा। यहाँ का मेन्यू है वो भी चेंज किया जा रहा है, मेन्यू यहाँ पर बाहर लगाया गया है। आप मेन्यू देख करके अपना ऑर्डर यहाँ पर दे सकते हैं और मंडियाली धाम का लुत्फ यहाँ पर उठा सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में आपको हर ज़िला की एक ऐसी डिश हम आपको आज ज़रूर बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा विख्यात है और आप भी उसका लुत्फ ज़रूर उठाना चाहेंगे। तो अब हम आ गए हैं सोलन ज़िला के स्टॉल पर और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लुश्के यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, घी और शक्कर के साथ यहाँ पर इन्हें परोसा जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो इस खाने का लुत्फ उठा रहे हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम वैभव है। कहाँ से आए आप? मैम शिमला से ही हूँ। शिमला से ही हैं। मैम यहाँ पे हमको एक ही जगह पे एक ही प्लेस पे सारे व्यंजन टेस्ट करने को मिले, बहुत अच्छा लग रहा है। हम नए नए स्टॉल पे जा रहे हैं और नई नई चीज़ें मैम खाने पीने के शौकीन मालूम होते हैं, तो पूरे स्टॉल में क्या मानते हैं कि सबसे बेहतर क्या लगा? मैम अभी मैंने तो यहाँ पे किन्नौरी जलेबी ट्राई की और मैम हमारी यहाँ पे जो मक्की की रोटी और साग है, ये काफ़ी चीज़ें अच्छी है। कांगड़ी धाम बहुत अच्छा है, बिलासपुरी धाम भी अच्छा है, चंबयाली धाम भी उनका काफ़ी अच्छा है मैम। तो हमको बहुत मज़ा आ रहा है मैम यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर आ रहा है वो ज़रूर इस चीज़ का लुत्फ उठा रहा है। और अब जो है अगला ज़िला किन्नौर है, सीमावर्ती क्षेत्र है और जनजातीय ज़िला किन्नौर की अगर हम बात करें तो वहाँ का परिधान, वेशभूषा, वहाँ के जो आभूषण हैं वो बेहद खूबसूरत हैं, विश्व भर में प्रसिद्ध है। साथ ही साथ वहाँ के जो व्यंजन हैं पारंपरिक, वो भी पीछे नहीं है इस मामले में। और देखेंगे कि क्या कुछ इनके पास खास है। मैम हमारे पास किन्नौरी जलेबी है, इसको हमारे लोकल लैंग्वेज में कोया शीर कहते हैं। इसको हम ड्राई फ्रूट की ये मैम
इसको ड्राई फ्रूट की चटनी के साथ सर्व करेंगे। और जैसे हम गरम गरम बना के परोस रहे हैं मैम, हमारे पास तुलसी की खीर है ड्राई फ्रूट के साथ, और इसको शक्कर और मिल्क से बनाया है। हमारे पास नमकीन चाय है, इसमें ड्राई फ्रूट है, काला जीरा है, लकड़पत्ती है और बटर और मिल्क से बन रहा है। हमारे पास फाफरे का चिल्टा है और रेमोस्कन साग भी है, और आपको मीठी चाय भी मिलेगी अदरक और तुलसी वाली। बहुत सारी चीज़ें आपने गिनवाई है। किनौरी राजमा चावल भी है मैम। बहुत सारी चीज़ें आपने गिनवाई है, फाफरे का आटा और बहुत सारी चीज़ें, तो इनके फ़ायदे भी कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मालूम। मैम हमारे पास मैम लोकल आइटम है, हमारा अपना खेतों का उगाया हुआ मैम सब कुछ, मतलब कि आपको हर चीज़ इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। मतलब आपको खा के ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब अब क्या करेंगे, कैसे पचेगा मैम, इजीली डाइजेस्ट हो जाता मैम। हाँ जी। जो शरीर के लिए फ़ायदे हैं वो किस तरह के हैं? बिल्कुल मैम फ़ायदे, जैसे आपको पता है कि पीछे कोरोना के टाइम पे कितना कुछ लोगों को झेलने को मिला, क्योंकि हमने अपने जो ट्रेडिशनल फूड अपने सब कुछ अवॉइड करते रहे। अब स्थिति ये आ गई है कि सब इन्हीं चीज़ को ढूंढ रहे हैं कि हमें ओगले का आटा मिल जाए, फाफरे का आटा मिल जाए, नमकीन चाय मिल जाए, ड्राई फ्रूट मिल जाए। तो मैम अब मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के मतलब रिस्पांस लोगों का इतना अच्छा मिल रहा है मैम कि मतलब हर कोई आ रहा है कि नहीं ये ओगले का है, फाफरे का है, हमें ये खाना है, हमें हेल्दी खाना है। पहाड़ी पारंपरिक व्यंजन के साथ साथ किन्नौरी टोपी पहने ये महिला यहाँ पर खड़ी हैं, और पारंपरिक वेशभूषा का जो समावेश है पारंपरिक व्यंजन के साथ, तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है यहाँ पर नज़ारा है। किन्नौर ज़िला की जितनी महिलाएं हैं सभी ने किन्नौरी टोपी यहाँ पर पहनी हुई है और बेहद खूबसूरत ये यहाँ पर लग रही हैं। तो इसके बाद अगले स्टॉल की तरफ हम चलेंगे, और अगला स्टॉल हमारा बिलासपुर ज़िला का रहने वाला है। बिलासपुरी धाम के बारे में हम यहाँ पर जाकर के बातचीत करेंगे। क्या है बिलासपुरी धाम में? धोतमी दाल। धोतमी दाल की हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि प्योर घी में इसे बनाया जाता है, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आम तड़के में यूज़ किए जाते हैं वो इस दाल में यूज़ नहीं किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यही धोतवा दाल है। चंबा रुमाल के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि चंबा की जो ट्रेडिशनल खान पान की चीज़ें हैं उससे हम आपको यहाँ पर रूबरू करवाएंगे। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। ये हमारे चंबा का ट्रेडिशनल जो धाम बनाई गई है वो ये इन बर्तनों में बनाई गई है। बर्तन भी हम आपको दिखाएंगे कि कितने बड़े बर्तन यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं इनको बनाने के लिए। ये देखो हमारा जो राजमा का मदरा है, इसको बनाने में 3 घंटे लगते हैं और ये घी में बनता है। और राजमा भी हमारे पहाड़ी राजमा है। ये मूंग की माँ की दाल है, कड़ी है, कड़ी भी हमारे मैक्सिमम खाना जो है घी में बनता है, और हमारा विदाउट लहसुन प्याज के ये खाना तैयार किया जाता है। बहुत अच्छा हमें फील हो रहा है। हमें एक मंच प्रोवाइड किया है HPSRLM ने, और हम धन्यवाद करते हैं कि हमें सेल्फ स्टैंड बनाने के लिए HPSRLM ने बहुत मेहनत की है, और हमें हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। और अब हम चलेंगे लाहौल स्पीति ज़िला की तरफ। लाहौल स्पीति एक ऐसा ज़िला है जो सर्दियों में 3-4 महीने के लिए पूरे विश्व से कट जाता है, और उस कटे हुए समय में लाहौल स्पीति से ये लोग लाहौल स्पीति के व्यंजन राजधानी शिमला में आपके लिए लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर भी हम बातचीत करेंगे और क्या खास इनके पास है ये भी हम यहाँ पर जानने का कोशिश करेंगे। मटन चावल है, राजमा चावल है, मोमोज हैं, टीमो है, टीमो विद सब्जी। टीमो इसका नाम है। आलू की सब्जी के साथ इसे परोसा जा रहा है। लाहौल स्पीति की ये डिश है। हम इसको चख कर भी आपको बताएंगे कि किस तरह का इसका स्वाद यहाँ पर रहने वाला है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि ये जो बैटर है आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड की गई हैं। ये धनिया पत्ता, मेथी पत्ता यहाँ पर ये इस्तेमाल किया गया है, और इसका जो स्वाद है वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। सब्जी रोटी आपने अक्सर खाई होगी, लेकिन इसका स्वाद उससे कहीं बेहतर है। थुप्पा, हाँ जी, इसमें सब्जियां जाती है, और ये हम आटे का डालते हैं। ये नूडल जो बनाया हमने। कौन सी चाय है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि ये खास तरह की चाय है लाहौल स्पीति की। आप इसका रंग भी देख सकते हैं। क्या नाम है? सीबक थोन टी। सीबक थोन टी ये हाइट में पाई जाती है लाहौल स्पीति में, लद्दाख में। लीवर के लिए अच्छी है, शुगर के मरीज़ के लिए अच्छी है। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 है। मिनरल्स और आयरन वगैरह सब कुछ है इसमें। हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल। तो जो चाय की चुस्की लेने के शौकीन हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सुबह की नींद बगैर चाय की चुस्की के नहीं खुलती है। तो ऐसे में लाहौल स्पीति की ये जो चाय है ये बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए है। जैसा कि इन्होंने बताया, आयरन, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो आपके हार्ट के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है।
बहुत अलग इसका स्वाद है। हालांकि इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया गया है, तो बहुत ही बेहतर तरीके से ये चाय बनाई गई है। इसका स्वाद आप ज़रूर लें। कांगड़ा की जो थाम है वो सभी जो है चखना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके पहनावे के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ आपने पहना है, क्या क्या इसका नाम? ये हमारी नवाचड़ी है, ये हमने कांगड़ी गहने पहने हैं, और ये हमारा हार आ गया, और ये हमारा घूंघट आ गया, ये डोरा है, इसको हमारी भाषा में डोरा बोलते हैं, और ये आगे चिड़ी जो माथे में पहनी है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मांग टीका इन्होंने पहना है, जिसे चिड़ी कहा जाता है। जी चिड़ी। तो अब आ जाते हैं खाने पीने की बात पर, आ जाते हैं क्या क्या पारंपरिक व्यंजन आपने यहाँ पर तैयार? हमने चावल और मटर मशरूम और चने की दाल और माँ और खट्टा और साथ में मीठे चावल। जितने दिन यहाँ पर ये कार्निवल का आयोजन किया गया है, क्या उतने दिन आपका मेन्यू चेंज होता रहेगा? हाँ जी, बीच में हम चेंज कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पहुँचकर? सबसे पहले तो केवल रसोई में पूरा दिन रहना है, लेकिन वही रसोई आपको राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर ले आई है। कैसा महसूस? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं मैम। जैसे इतनी सारी पब्लिक के सामने हम अपने आप को फेस कर रहे हैं, ये कुछ बना रहे हैं और इतने सारे लोगों का सब कुछ देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मिलेट मैम, ये कांगनी की खिचड़ी है, पुलाव है इसमें। हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा है। जैसे ये शुगर फ्री, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये शुगर फ्री हमारे हार्ट अटैक के लिए, हमारी हर बीमारी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये पुलाव है, जैसे हमारे बच्चे खाना नहीं चाहते, अगर पुलाव ठीक ढंग से बनाएं तो बच्चे टेस्ट करके खाएंगे। कोदरे की रोटी मैम ये बनाई है, तो इसको आलू की सब्जी के साथ या अरबी की सब्जी के साथ, चटनी के साथ देंगे तो बच्चे भी खाएंगे और सभी खाएंगे, टेस्ट करके खाएंगे, और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये मैम हमने बाथू की खीर बनाई है, बाथू की खीर, ये भी बड़ी खासतौर पर व्रत में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और हमने मैम ये टिक्की बनाई है। हाँ जी, कंगनी की। हाँ जी, आलू मिक्स, सारा मिलेट का प्रोडक्ट है मैम। बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं कि कोदे का रोटी यहाँ पर आलू की सब्जी के साथ परोसी जा रही है। कोदे की रोटी जो है अक्सर खाई जाती है, जो डायबिटिक मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक कोदे की रोटी मानी जाती है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत बेहतर ये विकल्प आपके पास हो सकता है। इसमें वसा ज़्यादा रहती है, इसलिए फैट भी इसमें कम बनता है, और साथ ही साथ कोदे की रोटी से आपको भूख कम लगती है। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो आपके दांतों के साथ साथ आपकी हड्डियों के लिए जो कोदे की रोटी है वो बहुत अच्छी आपके लिए हो सकती है। तो इसका लुत्फ आप यहाँ पर आकर के उठा सकते हैं। कांगड़ा जिला का यहाँ पर ये स्टॉल लगाया गया है। इसके बाद अब हम जा रहे हैं कुल्लू की तरफ। कुल्लू आपको पता है पर्यटन स्थली है, यहाँ पर पर्यटक जो है अक्सर बर्फबारी का लुत्फ उठाने आते हैं, लेकिन कुल्लू की जो वेशभूषा है और यहाँ के जो पारंपरिक व्यंजन हैं वो भी बहुत बेहतरीन रहते हैं। तो अब हम यहाँ जाते हैं और बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कुल्लू के स्टॉल में है। कोदरे की चाय है, कोदरे की इडली है, और हर टाइप की भी इडली है, मोमोज है हमारे पास। हाँ जी। तो किस तरह से इनको परोसा जा रहा है? 5 फेवड़ा सूप है हमारे पास। कोदरे की इडली में आलू की सब्जी है और चटनी है, देसी गाय का घी है, लोकल, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया। सिद्धू मैम, ड्राई फ्रूट डालते हैं इसके अंदर और आटे के बनते हैं। हाँ जी, कोदे के आटे के हैं। हाँ जी, चटनी है, साथ में देसी घी है, और साथ ही साथ इन्होंने बिच्छू बूटी की चाय का भी यहाँ पर जिक्र किया है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। बिच्छू बूटी जो है नेटल लीफ इसे कहा जाता है। बिच्छू बूटी की चाय के क्या कुछ फ़ायदे हैं वो भी हम जानेंगे। ऐसा कि इसमें जो है खून साफ हो जाता है, जो बीमारियां हो वो भी ख़त्म हो सकती है, इसीलिए इसको यूज करते हैं। बात हिमाचल को छोड़ करके करें तो उत्तराखंड, नेपाल ऐसा देश है जहाँ पर जो बिच्छू बूटी का साग है वो भी खाया जाता है। उत्तराखंड में भी इसे बहुत पसंद किया जाता है, तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। पारंपरिक व्यंजनों के साथ साथ यहाँ पर मिलेट्स के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे गए हैं। क्या क्या ये प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह बनाए गए हैं, कितने समय तक स्टोर करके रखे जा सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे और बातचीत करेंगे। मैम, हमारे स्टॉल में मिलेट्स के प्रोडक्ट हैं। ऑल जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलेट्स से हैं, और फ्रूट्स की भी हैं, थोड़ी सी मिठाइयाँ हमारे पास स्वीट का भी है, और आटा है मैम, जैसे कि जौ का, कोदे का आटा और मक्की का आटा जो घराट से पीस के आया है, पारंपरिक जो घराट होते थे उससे। और मिठाइयाँ भी सारी होममेड है मैम, और इसमें हमने गुड़ का यूज़ किया है, और शुगर फ्री भी है, बाजरे की शुगर फ्री, उसमें हमने खजूर डाला है मैम। इसमें मैम गुड़ डला है, घी और ड्राई फ्रूट्स हैं मैम, और सौंठ भी डली है, इलायची पाउडर है मैम। हाँ जी। कितने समय तक इन सारी चीज़ों को स्टोर करके रखा जाए? मैम, इसको हम वैसे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं मैम, क्योंकि ये फ्रेश बन रहा है, हम साथ साथ बना भी रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं मैम।
ज़रूर आप यहाँ पर पहुँचे और ये जो सारी महिलाएं हैं अपने हाथों से बहुत ही साफ़ सफाई के साथ इन सारे प्रोडक्ट्स को बना रही हैं। और खाने की बात अगर हम करें, जो मिलेट्स के प्रोडक्ट हमने आपको बताएं, इनका स्वाद भी बहुत बेहतरीन है। तो आपका जो ये सहयोग है इन सारी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। इनको और ज़्यादा बेहतर जो मंच है वो यहाँ से प्रदान होगा। 30 दिसंबर तक इस कार्निवल का आयोजन यहाँ पर किया गया है और एक ही जगह पर हिमाचल प्रदेश के 12 ज़िलों के जो पारंपरिक व्यंजन हैं उनका लुत्फ उठाएं। आपसे फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।